और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं रामपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। श्री घनश्याम लोधी जी यहां से सांसद बने। सांसद बन करके अपनी सरलता, अपनी सहजता के अनुरूप उन्होंने रामपुर के विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आपने रामपुर के 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजा, जिसमें सरदार बलदेव सिंह गोलक भी यहीं से विधायक है, श्रीमती राजबाला भी इसी रामपुर जनपद की विलक से विधायक है, श्री आकाश सक्सेना भी और श्री शफीक अंसारी भी। ये चारों विधायक आज यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुखगण हो, क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, ये सभी लोग मिलकर के मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके रामपुर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। यहां से जुड़े हुए बहुत सारे लोग दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई यूके जाता है, कोई यूएस जाता है। आपने देखा होगा 2014 के पहले भारत के पासपोर्ट का सम्मान नहीं था, आज सम्मान बढ़ा है। कारण है मोदी जी के कारण। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले पाकिस्तान भारत के अंदर कहीं भी विस्फोट करा देता था, और अब हालात यह है, अगर कहीं पे किसी बारूद में ही कोई पटाखा भी जोर से बच जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं किया है, क्योंकि भयभीत हो चुका है। इतना अंतर आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, कहीं हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। और बहनों भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो सानी नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ गरीबों के बैंक में जनधन अकाउंट खुल जाना, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर, और 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। ऐसी दर्जनों कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका आधार जाति, मौत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं, जिनका आधार है सबका साथ और सबका विकास का। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास, हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आए, उसके चेहरे पर विकास की ओस देखते हुए बने, वहीं उसकी आस्था का सम्मान भी। आपने देखा होगा, यहां पे मैं देख रहा हूं, यहां तो हमारा प्रतिनिधि सरदार है बलदेव सिंह गोलक। आप देखें, अकेले इकलौता विधायक है 403 में से, और विकास के लिए भी लड़ता है और पार्टी के लिए भी कार्य करता है, लगातार काम करता है। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान दिवस को वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि 26 दिसंबर की तिथि
वीर बालक दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आज आयोजित हो रही है। करतारपुर साहिब का आपने देखा होगा, करतारपुर साहिब में कॉरिडोर को मोदी जी ने खुलवा दिया। पाकिस्तान रोड़ा था, कांग्रेस रोड़ा बन रही थी, लेकिन मोदी जी ने वो सब कर दिखा दिया। और अयोध्या में भी 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। बहनों और भाइयों, हमने जाति खेमों में समाज को नहीं बांटा, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया। जो भारत का नागरिक है उसको भारत के संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, उसको विकास का लाभ मिलना चाहिए। गरीबी बेकारी कहीं भी होगी, उसका खामियाजा तथा समाज को, राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी परिवर्तनों को मोदी जी के माध्यम से एक परिवर्तन करके दिखाया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है, और उसी परिणाम की बदौलत आज हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। यह काम 14 के पहले भी हो सकता था, यह काम उससे पहले भी किया जा सकता था, लेकिन पहले चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ दिया जाता था, अपना पराया किया जाता था, लोगों में आपस में बांटा जाता था। और भ्रष्टाचार भी इस कदर थी कि जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि अन्न भंडार तब नहीं थे, अन्न भंडार थे, लेकिन कुछ चंद लोग उसको हजम कर जाते थे। गरीब देखता का देखता रह जाता था, भूख से मौतें होती थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब उपचार के भाव में तड़प तड़प करके मर जाता था, बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे। ये लोग समाज को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, जो जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे। आज वह स्थिति नहीं है। आज तो पूरे देश के अंदर कानून का राज है, और कानून के राज के अंदर बेटी को भी सुरक्षा है, व्यापारी को भी सुरक्षा है, समाज के प्रत्येक तबके को पूरी सुरक्षा है। आस्था का सम्मान भी है। आजीविका के लिए भी सरकार के स्तर पर पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इन्हीं प्रयासों का परिणाम है, जो परिणाम आपको दिखाई देते हैं, चाहे वह वैश्विक मंच पर सम्मान हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और बेहतर निवेश का मामला हो, चाहे वह विकास के कार्य हो, चाहे वे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इन सभी का लाभ अगर आज आम जनमानस को प्राप्त हो रहा है, रामपुर में भी प्राप्त हो रहा है, तो बहनों और भाइयों, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि नेतृत्व उनका है। लेकिन मोदी जी से ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद देकर के चुनाव विजयी बना करके भेजा है। इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि विजयी तो आपने बनाया है, आप ही उनको चुनाव जिता करके बार बार भेजे हैं, तो विकास का लाभ और उसका श्रेय भी आपको प्राप्त होगा। पहले लोग चुनते थे लोगों को, तो दिखाई नहीं देते थे, विकास की बात नहीं करते थे, अपने परिवार की बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिला है पूरे देश के अंदर, बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि हमें यह चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ना है। विकसित भारत, जहां पे हर व्यक्ति की आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जहां पर वर्तमान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे का, रेलवे का, एयर कनेक्टिविटी का, ये और भी अच्छा हो, जन सुविधाएं और अच्छी हो, इन सब के लिए एक नए सिरे से कार्य करने की दिशा से
फिर से इसको और अच्छे ढंग से आगे हम बढ़ा सकें, इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है और इसके लिए उन्होंने टारगेट तय किया है कि तीसरा कार्यकाल दीजिए, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। बहनों और भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बहुत बड़ी बात है। जो भारत कभी पिछलग्गू था, आज दुनिया का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, इसका मतलब 2047 आते आते भारत दुनिया की ग्लोबल पावर बनेगी, सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और तब जब भारत सबसे बड़ी ताकत होगा तो क्या कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देख पाएगा? क्या आज ही नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखेंगे तो अब वह भारत नहीं है जो पहले विस्फोट होने पर चुप हो जाता था, आतंकी वारदात पे चुप हो जाता था। आज ये नया भारत है, आज वह एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की माद में घुस करके जवाब देना जानता है। और बहनों और भाइयों, ये नया भारत उसी दृष्टि से आज आपके पास कहने के लिए आया है कि हमें नए भारत के इस विकसित भारत के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी बने, इसके लिए आज मैं स्वयं रामपुर वासियों से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने श्री घनश्याम लोधी जी को पुनः प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। घनश्याम लोधी जी 2 वर्ष से आपके पास सांसद के रूप में काम कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने विकास के लिए अपने प्रयास प्रारंभ किए। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहनों और भाइयों, ये रुद्रविलास चीनी मिल की कार्रवाई को हमने पहले पैसा आवंटित कर दिया है और मैंने कहा इसका डीपीआर जल्दी से तैयार करा करके एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन की जो कार्रवाई होनी है इसको आगे बढ़ाओ, जिससे आने वाले समय में हम लोग रामपुर को भी एक नई चीनी मिल की सौगात दे सके और यहां पर जो यहां के अन्नदाता किसानों की वर्षों से मांग थी, उस मांग को हम समयबद्ध तरीके से पूरा कर पाएंगे। बहनों भाइयों, वैसे भी यहां के हमारे सभी विधायकगण, चाहे वह बलदेव सिंह ओलख जी हो, चाहे वह आकाश सक्सेना जी हो, चाहे वह राजबाला जी हो, चाहे वह समीक अंसारी जी हो, चाहे यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री घनश्याम लोधी जी हो, चाहे यहाँ पर ख्यालीराम लोधी जी हो, चाहे यहाँ के हमारे ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन गण हो, इन सबको हम लोगों ने एक ही बात के लिए कहा है कि विकास के मुद्दे पर पीछे नहीं हटना है। रामपुर को अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो विकसित उत्तर प्रदेश भी बनेगा और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित रामपुर भी बनेगा। विकसित रामपुर जहां पे उसकी पहचान हो, आपके नाम से कोई भयभीत न हो, लोगों के मन में सम्मान का भाव, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस न कर सकता हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, एक ऐसा रामपुर हमें देना है। और इसी के लिए यहां पे श्री घनश्याम लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। घनश्याम लोधी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना? दूसरी बार यहां पे मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पीछे तक एक बार अपना दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए श्री घनश्याम लोधी को। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पंडाल के बाहर भी लोग हैं, पंडाल के बाहर भी जो लोग हैं वे लोग भी दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों और भाइयों, 19 अप्रैल को वोटिंग है रामपुर में भी। 19 अप्रैल के लिए घनश्याम लोधी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को यहीं पे देता हूं। विराम। जय जय श्री राम।